यूक्रेन यहां पर बड़ी योजना पर काम कर रहा है और कुर्स्क में इमरजेंसी भी लगा दी गई है। किसी भी सूरत में यहां से अपना नियंत्रण ढीला नहीं होने देना चाहता रूस। डोनेस्क में यूक्रेनी शॉपिंग मॉल पर अटैक भी किया गया है, यानी कि काउंटर अटैक भी शुरू कर दिया गया है। मिसाइल अटैक में 11 लोगों की मौत हुई। तो इस तरह से देखिए, कुर्स्क पर जो यूक्रेन ने योजना बनाई, रूस ने उसके हिसाब से अब अपनी रणनीति भी बदली है। बातचीत करेंगे युद्ध के नए चैप्टर की जो शुरुआत हुई है या नए जो फ्रेश अटैक यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं, उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वीके चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमांडर राजीव सरदाना रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। निनाद सेठ रक्षा विश्लेषक हमारे साथ हैं और एवीएम ओपी तिवारी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित चौधरी से भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल चतुर्वेदी सर मेरा यही है कि जो ये फ्रेश अटैक, ये जो नई रणनीति, कुर्स्क में जो हमले किए जा रहे हैं और F-16 को भी इंगेज किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, आप इसे कैसे देखते हैं? युद्ध को और स्ट्रेच करने का ये नया पॉइंट बन गया है क्या? क्योंकि जहां लग रहा था कि शायद यूक्रेन ढीला पड़ेगा, अमेरिका में चुनाव है, NATO टूट रहा है, अब तो स्थिति उल्टी नजर आ रही है। रवि, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए। मैं समझता हूं जो ऑब्जेक्टिव एक हो सकता है कि डोनेस्क और लुहांस्क के एरिया से रशिया, जहां पे बहुत आक्रामक था, उनको थोड़ा प्रेशर डालना, वहां से एक्सपेक्ट करता है कि ट्रुप्स यहाँ लाए जाएंगे तो वहां पे प्रेशर कम होगा। दूसरा, जो मनोबल उनकी सेना का था, उनके देशवासियों का था, उसको थोड़ा कि हम भी अटैक कर सकते हैं, इस तरह का एक, ये दो कारण हो सकते हैं जो उन्होंने कुर्स्क में किया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि रशिया इतना बेवकूफ होगा फ्रॉम द स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू कि वो जहाँ पे लुहांस्क और डोनेस्क में जहाँ पे लड़ाई जारी है वहां से कोई ट्रुप्स को विड्रॉ करेगा। ये रिजर्व फॉर्मेशंस आएंगी और बहुत जल्दी, ये करीब मैं समझता हूँ 3 से 4 ब्रिगेड होंगी जिन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये कंटेन किया जाएगा और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। दे विल हैव टू कम बैक, इसमें कोई शक नहीं है। आज रशिया ऑफेंसिव पर है, ज्यादा बेटर स्थिति में है और कंपैरेटिवली अगर देखें यूक्रेन और रशिया, ये एक अनइक्वल वॉर है। इसमें कोई भी किसी तरह से यूक्रेन अगर समझता है कि मैं रशिया को कोई सबक सिखा सकता हूं तो वो मिस्टेकन है। इसके लिए और कोई तरीके अपनाने चाहिए। मिलिट्री लड़ाई से वो अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखा सकता, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल चतुर्वेदी सर, लेकिन जिस तरह से रूसी शहर पर बड़े हमलों का अंजाम दिया गया, क्या किसी बड़ी प्लानिंग के साथ यूक्रेन आगे बढ़ रहा और अंजाम क्या होगा ये भी समझेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन के हमले लगातार जारी है, बड़े हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेनी सेना के पावर स्टेशन पर बमबारी सामने आई है। यूक्रेन हमले के बाद कुर्स्क में चारों तरफ अंधेरा छा गया है। कुर्स्क के 5 जिले इस वक्त अंधेरे में डूब गए। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पावर स्टेशन पर बमबारी की गई। यूक्रेन के शहर कुर्स्क पर यह हमला किया गया, यानी रूस जिसे रेड लाइन मानता है उसे क्रॉस करने का काम इस बार जब यूक्रेन ने कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर यूक्रेन के अंदर हमलों का अंजाम दिया गया, लेकिन इस बार जो हमले हैं वो पहले से बहुत अलग है। बहुत बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया, इसका क्या अंजाम होगा ये हम समझेंगे। और देखिए रूस की कुर्स्क रीजन में बड़ी तैयारी भी शुरू हो गई है। कुर्स्क में MLRS आर्टिलरी सिस्टम को तैनात किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया गया है। तो आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है कुर्स्क में। जो ताजा हमले हैं यूक्रेन के और यूक्रेन ने जो कोशिश की है यहाँ पर, उसको देखते हुए तो रूस की तरफ से भी जो एक नेचुरल और एक्सपेक्टेड रिएक्शन था इस पूरे अटैक के बाद, वो भी नजर आने लगा। और देखिए कुर्स्क में हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ, रूसी सेना के काफिले पर अटैक किया गया। ये देखिए आप, रूस के 19 से ज्यादा सैन्य वाहन इसमें तबाह हो गए हैं, 12 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर है। तो बड़ा नुकसान इस वक्त रूस को कुर्स्क में झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन की तरफ से अभी तक जो हमले किए गए इसमें यूक्रेन को कामयाबी मिली है। रूस को भारी नुकसान हुआ है, 12 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत।
और देखिए कुर्स्क में यूक्रेन के बारूदी हमले जारी हैं। यूक्रेन ने रूस की 2 डिफेंस लाइन तोड़ी है। लगातार आगे बढ़ रही है यूक्रेन की फौज और कुर्स्क छोड़कर भाग रहे हैं लोग। कुर्स्क के कई इलाके खाली करा लिए गए हैं। तो यूक्रेन के इन हमलों के बाद से कुर्स्क में क्या हालात है वो भी आप देखिए। डिफेंस लाइन को तोड़ा है, 2 डिफेंस लाइन को ब्रेक किया है यूक्रेनी आर्मी ने और लगातार आगे ही मूव करती नजर आ रही है यूक्रेनी फौज। साथ ही यहां पर जो लोग थे, स्थानीय निवासी थे, वो इलाके को छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा है कि शायद अब यहां पर लड़ाई बड़ी होगी रूस के रिएक्शन के बाद से। तो देखिए कुर्स्क में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन की सेना 27 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई। ये रूस के लिए बड़ी चिंता की बात भी है। यूक्रेनी सेना के 3000 जवान कुर्स्क में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन ने कुर्स्क में करीब 650 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर है। दावा इस बात का हो रहा है कि यूक्रेनी सेना इस पावर प्लांट पर कब्जा कर सकती है। यूक्रेन की सेना